गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी में। कल जैसे हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिक स्टार्ट किया था, अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मॉक टेस्ट की तरफ मूवमेंट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस पर। हम लोगों ने एक अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है। जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पर अटैच नहीं हैं वो स्टूडेंट्स अटैच हो जाएं, और जो नए बच्चे हैं जो आज ही देख रहे हैं इस वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें बेटा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ मूवमेंट करूंगा मैं, बड़े ध्यान से समझना उन पॉइंट्स को। जैसे एक टर्म डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। वैसे तो एक बार आप निकालना सीख जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। बाय चांस आपको याद नहीं आता तो आप लोग सॉल्व आउट कर पाओगे उस चीज को। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए एक फोर्स का फॉर्मूला है जो कि दो बॉडीज के बीच में लग रहा है। दैट वन इज F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब इसी चीज के थ्रू हम लोग कैपिटल G, दैट वन इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सब जानते हैं, कल निकलवाया था, mL-T-2। कैपिटल G एज इट इज रहने दिया। m1 मास है, m1 का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है, बेसिक यूनिट किलोग्राम है। दोनों का m रहेगा, रेडियस का L स्क्वायर रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो G आ जाता है mL-T-2 मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, m-1 L3T-2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, इंपल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं किसकी बात करूंगा, इंपल्स। इंपल्स एक्चुअली है क्या, इंपल्स एक्चुअली हमारे पास है बेटे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इंपल्स क्या रहता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दैट इज इंपल्स इज द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। या हम अगर फॉर्मूला वाइज देखते हैं तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम का फॉर्मूला देता है मुझे इंपल्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, mL-T-2। टाइम का हम सब जानते हैं, दैट इज T, क्या आ जाएगा, mL-T-1। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। अब जितनी भी टाइप की एनर्जीज आएंगी, कोई भी एनर्जी आ जाए, एनर्जी की बात करूंगा मैं, प्लस ग्रेडियंट की डिस्कशन करूंगा। ग्रेडियंट कितने भी टाइप का आ जाए उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे, एनर्जी कितने भी टाइप की आ जाए उसका कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, मैकेनिकल एनर्जी आती है। जो भी एनर्जी आएगी, हीट एनर्जी आती है। जितनी भी काइंड ऑफ एनर्जीज आएंगी आपके पास, अगर पेपर में किसी भी एनर्जी का वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को कह दे तो आपने सभी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन वाला ही लिखना है। दैट इज, हम सब जानते हैं एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क डन। भाई जितनी भी एनर्जीज आएंगी सबका फॉर्मूला आपने वर्क डन का लिखना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, कल किया ही था। दैट मीन्स जितनी एनर्जीज रहेंगी सबका फॉर्मूला
वर्क डन का रहेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का रहेगा। फोर्स का क्या रहता है, mlt-2, डिस्प्लेसमेंट का क्या रहता है, L। फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-2। जितनी भी एनर्जी है, कोई सी एनर्जी वो आपको प्रोवाइड करवा दे, आपने ml2t-2 पर ही ऑप्शन टिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना बिना देखे। कितनी भी काइंड ऑफ वेलोसिटीज आ जाएं आपके पास, जैसे जहां भी आपको वेलोसिटी वर्ड लगा हुआ नजर आ जाए, फॉर एग्जांपल आपको वो दे दे एस्केप वेलोसिटी, आपको वो दे दे क्रिटिकल वेलोसिटी, आपको वो दे दे ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी वो दे दे, कोई भी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, एनर्जी वाला डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओगे, कोई भी आपको वो वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे, आपने जनरल वेलोसिटी का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है अभी। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला कल डिराइव कर चुका हूं, आज डिराइव नहीं करूंगा, m0lt-1। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, डायमेंशनल एनालिसिस 1 करके वीडियो अवेलेबल है, उसमें वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाल रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इलास्टिसिटी का। किसका, इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी का मैं एक ही फॉर्मूला निकालूंगा और उस फॉर्मूले को मैं डिस्कस करूंगा बहुत सारे फॉर्मूलों के साथ। इलास्टिसिटी डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स के अंदर वो मुझे दे सकता है, वो मुझे दे सकता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो मुझे दे सकता है यंग मॉड्यूलस, वो मुझे दे सकता है रिजिड, किसी भी काइंड ऑफ इलास्टिसिटी देता है तो इलास्टिसिटी का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ध्यान रखना, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। जितनी भी काइंड ऑफ इलास्टिसिटी आएंगी वो सभी इलास्टिसिटी एक ही टॉपिक के अंडर कवर हो जाएंगी, दैट वन इज द स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। क्लियर है? स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रेशर वाला रहता है, दैट वन इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। उसको मैं क्या नाम दे देता हूं बेटा, स्ट्रेस का नाम दे देता हूं, दैट वन इज mlt-2 फोर्स का था, एरिया L स्क्वायर था, स्ट्रेन m0l0t0, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E। कोई भी इलास्टिसिटी आ जाए आपने इसी तरीके से फॉर्मूला डिराइव करना है, L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ml-1 t-2। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने डिस्कशन करना है बेटा, थोड़ा सा हम रोटेशनल मूवमेंट की तरफ मूव करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो रोटेशनल मूवमेंट की तरफ है। रोटेशनल मूवमेंट में सबसे पहली चीज टॉर्क की बात कर रहा हूं मैं एक बार के लिए। टॉर्क, टॉर्क क्या है? गेट खोल रहा हूं गेट खोल रहा हूं तो गेट जब ओपन कर रहे हैं, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसको इजीली ओपन होने के लिए, वो क्या चीज है बेटा मेरे पास? फोर्स किस फॉर्म का है? वो टॉर्क की फॉर्म का है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है? टॉर्क का फॉर्मूला रहता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला रहता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल, वर्क डन ही है एक तरह से। फोर्स mlt-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, ml2t-2। मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी ये चीजें। एग्जाम में आपके पास 2 क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं, जिस आउट ऑफ 25, और ये छोटे से लेक्चर में आपके पास 2 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं तो इस लेक्चर को तो आप बार बार देखो, बार बार इस कॉन्सेप्ट को जानो, आपका डायमेंशनल एनालिसिस से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन।
रेडियस कोई भी आ जाए बेटा, रेडियस कोई सी भी आ जाए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल ही रहेगा। रेडियस, द बेसिक यूनिट ऑफ रेडियस इज मीटर, तो रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या ही रहेगा, एल ही रहेगा, दैट इज m0l1t0। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला किस तरह निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, I से रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहता है m मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन को मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, m मल्टीप्लाइड बाय square of the radius of gyration, that is r square. Dimensional formula comes out to be ml square t0। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ जाता है, ये मेरे पास फॉर्मूला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डिस्कस करते हैं एंगल थीटा। क्योंकि मैं रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं, एंगल थीटा किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, मैथ्स में वैसे आप लोग कर रहे होंगे। सर्कल ड्रॉ कर देता हूं एक, यहां पर ये सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, रेडियस r, r here is the एंगल थीटा। क्लियर है। अब इस चीज के अंदर दिस वन इज द लेंथ ऑफ आर्क l, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज l। एंगल थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ arc to the length of arc to the radius। एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस का रेशियो रहेगा। लेंथ ऑफ आर्क बेसिक यूनिट फिर से वही, इट इज मेजर्ड इन द मीटर। बेसिक यूनिट भाई लेंथ है, कोई भी लेंथ हो, आप किस में मेजर करोगे बेटा, मीटर्स में मेजर करोगे। दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क इज l, radius is also l, hence the formula for theta is m0 l0 and t0। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की बात। किस चीज की डिस्कशन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसी तरीके से डिस्कस होगी, बट एक बार हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी, जनरल वेलोसिटी क्या है, जनरल वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम का रेशियो। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। अब जब एंगुलर वेलोसिटी आ गई, जब मेरे पास बॉडी किस में मूव करने लग गई बेटा, सर्कुलर पाथ में मूव करने लग गई, तो मैंने कह दिया कौन सी वेलोसिटी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगल की बात आ जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम का रेशियो लेंगे। एंगल इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकाल कर आया हूं, दैट इज m0 l0 t0, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t। क्लियर है, t ऊपर चला जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है m0 l0 t-1। इतना ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर वर्ड लग गया आगे, बाकी एक्सेलरेशन टर्म जैसे वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, वैसे ही यहां पर हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टाइम t is the angular acceleration. It is represented by alpha. ओमेगा माइनस ओमेगा नोट है, मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या ही आएगा, m0 l0 t-1। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t ही आएगा,
सॉल्व करते हैं, क्या बन जाता है, m0 L0 t-2। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट वन इज द, जैसे मैंने वहां लीनियर मोमेंटम किया था, लीनियर मोमेंटम था मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब फॉर्मूला क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, उसी के पैरेलल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एंगुलर मोमेंटम वहां पर किया था लीनियर मोमेंटम, यहां पर है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले से ही मैं इसको याद करने की कोशिश करूंगा बेटा। लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले से ही हम लोग इसको लर्न करेंगे। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो अब एंगुलर मोमेंटम भी उसी तरह से ही आएगा। जिस तरह से लीनियर मोशन में मास है, जिस तरह से लीनियर मोशन में क्या है, मास की वैल्यू है, उसी तरह से मास को एंगुलर मोशन में रिप्लेस करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन रिप्लेस करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई। द मास इक्विवेलेंट, जो मास की जगह लेगा एंगुलर मोशन में, दैट वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी, समझ गए? तो कंफ्यूज नहीं होने का भैया, लीनियर मोमेंटम है तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम के लिए मास की जगह ले ली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ओमेगा ले लिया वेलोसिटी ने। आई का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अभी अभी निकाला, मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। ओमेगा, ओमेगा का अभी अभी निकाला हुआ है m0 L0 t-1। क्लियर है? इन दोनों फॉर्मूलों को हम लोग अटैच कर लेंगे तो मेरे पास आ जाता है ml2 t-1। ये था मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का। अब इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले अपने ट्राई करने हैं। जितने भी फॉर्मूले आप लोगों के पास बुक में अवेलेबल हैं, जो प्रॉब्लम्स आए वो कमेंट सेक्शन में डाल ली हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखेंगे, उसके अंदर आपका सॉल्व आउट करेंगे। अब कुछ एक दो एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेपर में दे देता है, चेक करने के लिए कह देता है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूले सारे आ गए हैं। तो हम लोग एक दो एप्लीकेशन कर सकते हैं, किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की। ये एप्लीकेशन है सबसे पहली एप्लीकेशन जिससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बड़ा इजीली बन सकता है, वही एप्लीकेशन मैं डिस्कस करूंगा। और ये एप्लीकेशन है मेरे पास किससे से रिलेटेड, दिस एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। वो ये पूछ सकता है कि बताओ ये फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है। जो फॉर्मूला उसने गिवन दिया है उस फॉर्मूले को मुझे चेक करना होगा कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो जनरल सा एक फॉर्मूला दे देता है मुझे, कहता है v माइनस यू इज इक्वल टू 80। एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं, कह देता है चेक करो कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है। चेकिंग द करेक्टनेस के लिए, चेकिंग द करेक्टनेस के लिए आपको सिंपल सा फंक्शन करना है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही फॉर्मूला आपके पास किसका होगा, राइट हैंड साइड का होना चाहिए। LHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास RHS का आ जाए। अगर तो दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले आ जाते हैं इक्वल, इन दैट केस
हम ये मान लेंगे कि भैया ये फॉर्मूला करेक्ट है। अगर दोनों फॉर्मूले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अब चेक करते हैं बेटा इसको कि भी मेरे पास जो फॉर्मूला दिया है उसकी मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास v माइनस यू। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों हमारे पास? v माइनस यू है। v माइनस यू मीन्स वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, दैट इज m0 lt माइनस 1। भाई v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी मुझे वेलोसिटी देगा। तो मैं कहता हूं भैया लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा ही बनेगा बेटा? वो बनेगा वेलोसिटी वाला ही, दैट इज m0 lt माइनस 1। क्लियर है? अब राइट हैंड साइड का देखते हैं। राइट हैंड साइड का लेता हूं। राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एक्सेलरेशन multiplied by time. Right hand side, the dimensional formula of right hand side is acceleration multiplied by time. Acceleration का फॉर्मूला क्या रहता है? m0 l t माइनस 2। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, वो m0 l t माइनस 2। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज t। क्लियर है? अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाता है m0 lt माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो हम क्या कहेंगे कि ये द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास एक फॉर्मूला इसने दे दिया टाइम पीरियड का। कहता है ये जो टाइम पीरियड का मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आपने करेक्टनेस चेक करके मुझे डिस्कस करनी है भी क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। टाइम पीरियड का इसने फॉर्मूला दिया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फिर वही चीज लेफ्ट हैंड साइड पिक करी मैंने। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? m0 l0 t1। राइट हैंड साइड पिक करता हूं। अब ये चीज अब आपने ध्यान रखनी है थोड़ी सी। राइट हैंड साइड में 2 पाई तो है कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती हैं। कांस्टेंट क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? m0 l0 t0। भाई नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो भी वो डायमेंशन लेस है। 2 पाई आ गई तो ये भी क्या है बेटा? डायमेंशन लेस है। 2 पाई डायमेंशन लेस है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अंडर रूट को मैं एज इट इज उठाऊंगा। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l। l के ऊपर पावर कितनी है बेटा हमारे पास? 1/2 है तो हम पावर 1/2 लगा देते हैं। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g मेरे पास क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज lt माइनस 2। फिर पावर 1/2 कर दी। अब देखिए l पावर 1/2 है, ऊपर भी पावर 1/2 है, कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर l क्या बच जाएगा? 0। नीचे t कितना बच जाएगा? -1। भाई 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा? -1। कितना आ जाएगा ऊपर मेरे पास?
m0 l0 t1। ध्यान रहेगा इतना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। एक फॉर्मूला कई बार ही दे सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कह देता है, इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, जस्ट आपको एक आइडिया दूंगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में वो कुछ कह देता है तो वर्क डन दे देता है, कहता है हाफ mv² के बराबर, वर्क डन दे देता है mgh के बराबर। अब आप सब जानते हो बेटे, वर्क डन जो है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन फॉर्मूलों को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, आपके एक एक सेकंड की वैल्यू है, आप थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो। तो हम इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे, अपना दिमाग अप्लाई करेंगे। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो फिर ये डायमेंशनली कैसे हैं फॉर्मूले? करेक्ट। हाँ, कुछ नया आ जाता जो हम अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम लोग कर लेते बेटा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसी में एक दो डायमेंशनल फॉर्मूले मैं और निकालता हूं, तो ये एप्लीकेशन भी आपने ध्यान रखनी है। एक टर्म होती है जिसको मैं कहता हूं बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक टर्म आती है प्लैंक्स कांस्टेंट। उस एनर्जी की बात आई तो प्लैंक्स कांस्टेंट की बात भी कर लेते हैं। कई बार उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पेपर में पूछ लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है? मेरे पास टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख दोगे? 1 टाइम पीरियड। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है फ्रीक्वेंसी का तो वो कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला 1/t मींस ऊपर आएगा तो m0 l0 t-1। इसी फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैं फाइंड आउट करूंगा एक टर्म दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही प्लैंक्स कांस्टेंट आ सकता है। जब आपको फ्रीक्वेंसी की नॉलेज होगी तभी आप लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की बात कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। E is equal to h nu. Here E is the energy. E is the energy. H is the Planck's constant. इस प्लैंक्स कांस्टेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। समझ गए भाई? फॉर्मूला अगर मुझे पता है किसी भी तरह से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होऊंगा। हाँ, 1 मिनट मेरा एक्स्ट्रा लग सकता है। अगर मुझे लर्न है पहले से ही फॉर्मूला तो मैं फटाफट टिक करूंगा। भाई मेरी क्रैमिंग पावर, रट्टाफिकेशन पावर ज्यादा नहीं है तो मैं समझ के और फॉर्मूला डिराइव करूंगा। तो इस फॉर्मूले को तो हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहां से मैं H की वैल्यू निकालता हूं E/न्यू। E यहां पर क्या है? एनर्जी। E क्या है? एनर्जी है। इस फॉर्मूले को वैसे चेक करना आ सकता है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग ध्यान रखना भी। E का फॉर्मूला, E मींस एनर्जी ml2 t-2, अभी निकलवाया थोड़ी देर पहले। न्यू मींस फ्रीक्वेंसी m0 l0 t-1। ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? ml2, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -1 फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा। ध्यान रहेगा इतना। नेक्स्ट टर्म हम लोग एक डिस्कस करेंगे, वो टर्म है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो मेरे को बतानी है आपको, दैट वन इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसको नीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है,
कई बार हमारे को पूछ लिया जाता है इसके बारे में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला रहेगा m L-1 T-1। ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। नेक्स्ट टर्म, डायमेंशनल एनालिसिस में जितने भी, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर आ जाए, जैसे रिनॉल्ड नंबर की बात कर दे या कोई भी नंबर आ जाए आपके पास, कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 T0 रहेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है बेटे, क्लियर है? ये बेसिकली हमारे पास थे जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले थे मैक्सिमम हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरर की बात करेंगे। फिर भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आपने प्रीवियस एग्जामिनेशन से देखा हो, कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे। ओके बेटे।